एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, मैंने अभी कल एक पोल डाला था इवनिंग के टाइम पे, और मैंने बेसिकली आप लोगों से पूछा था कि आपको कौन सा सेट जो है वो ज़्यादा पसंद आ रहा है, जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो मोस्टली सब लोगों ने मुझे इसी डेस्क के लिए सजेस्ट करा कि मैम आप इसी पर ही आप रीडिंग किया कीजिएगा। तो वापस से मैं आ गई हूँ इसी सेट पर। मैंने आप लोगों को 24 आवर्स दिए थे, और चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली आज मैं ना यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अब क्या हो रहा है। दोनों के बीच में अब मेल मिलाप हो रहा है, दोनों के बीच में अब कुछ अनबन हो रही है। तो वो तो सभी चीज़ें टैरो से पता चलेंगी, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों क्या सोच रहे हैं अब एक दूसरे को लेकर, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो चीज़ें देखा जाएगा। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना होगा कि भाई देखो, अगर आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है और आपको पता है कि हाँ जी यही थर्ड पार्टी है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, बेसिकली अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड एनर्जी आती है किसी भी नाम की हो, तो वो यहाँ पर थर्ड पार्टी है, तो तभी आप ये रीडिंग देखेंगे। मतलब आपको पता है, आप तभी देखेंगे। डाउट के बेसिस पर चैनल पर कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग नहीं होती है। पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली मैं करती हूँ, और आप अगर सवाल करना चाहते हैं कि है या नहीं है, तो उसमें मैं बिल्कुल देखती हूँ। ठीक है, और रीडिंग की शुरुआत से पहले भाई आपको अपने इष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। इवन मैं भी जब रीडिंग की शुरुआत करती हूँ ना, तो सबसे पहले अपने प्रभु को धन्यवाद बोलती हूँ, और ऐसा ही आपको करने के लिए बोलती हूँ। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या सिचुएशन है, क्या सोच है अब एक दूसरे को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की अब सिचुएशंस। टेम्परेंस, एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ वैंड्स की। ठीक है, क्लैरिफाई हम करेंगे, लेकिन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अब दोनों के बीच में करंट में क्या हो रहा है। राशियाँ जो है वो बेसिकली आपके पर्सन या फिर उस थर्ड पार्टी की होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या जो आप लोगों की सिचुएशन में एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। तो देखिए यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दिया। सजिटेरियस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस जो मैंने आपको बताया, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पे अर्थ साइंस भी हैं, यानी कि आपके टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये जो राशियाँ मैंने आपको बताई हैं, ये या तो आपके पर्सन की होगी या ये थर्ड पार्टी की होगी। नंबर्स के बारे में बात करूँ तो मुझे आपके लिए 3 एंड 5, यानी कि आपका मार्च एंड मई, ये 2 मंथ्स बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इसी थर्ड पार्टी की वजह से जुड़े हुए हो सकते हैं। अब आपको ये कैसे लेकर चलना है, पहले आप ये समझ लीजिएगा। देखिए, ये मई मंथ या मार्च मंथ आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है, उस थर्ड पार्टी का भी बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि इसी मंथ में आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के पास गए, इसी मंथ में आपके पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़े करे थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर 5 साल का आपका रिश्ता है, 3 साल का रिश्ता है अपने पर्सन के साथ, और इस थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में 5 मंथ्स, 3 मंथ्स, या हो सकता है काफ़ी लोगों के केस में 3 इयर्स से भी हो। तो ऐसे करके आपको आज ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलने होंगे। अब सवाल पर आते हैं कि भाई अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है। देखो, जैसे कि 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, स्टार्टिंग की एनर्जी है, हम बॉटम की एनर्जीज ले लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है।
दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात से अब करंट में सहमत नहीं हो रहे हैं। पहले भले दोनों एक दूसरे की बात से सहमत हुआ करते थे या एक दूसरे के साथ चला करते थे, लेकिन अब मुझे यहाँ पर दोनों के बीच में सहमति बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। इवन अगर कोई दूसरे को सलाह देता है तो दूसरा कहीं ना कहीं उस चीज़ से फेडअप होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, उसे ये लगता है कि पता नहीं ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर करंट में ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, ठीक है। और यही ट्रस्ट इश्यूज़ कहीं ना कहीं दोनों को ना एक दूसरे से अलग जाने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब एक को दूसरे की जो संगत है वो पसंद नहीं आ रही है, या कह सकते हो दूसरी लैंग्वेज में कि दूसरे का साथ पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक दरार पड़ चुकी है भरोसे के नाम की, जो अब दोनों में पूरी तरह से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ इवन यहाँ पर ये भी है कि दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ के होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हो। अब लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं है कि भाई डंडे बजा दिए एक दूसरे के ऊपर। हाँ, जैसे थोड़ी सी कोई भी बात हुई, कोई भी विषय आया, कोई भी टॉपिक आया, तो दोनों के बीच में मन मुटाव हो गए, दोनों उसमें सहमत नहीं हुए, दोनों की सहमति वहाँ पर नहीं रही। बजाय सहमति होने के दोनों के बीच में मतभेद हो गए, एक दो बात हो गई, तू मैं हो गई। तो उस तरह के हालात अब दोनों के बीच में चल रहे हैं और दोनों ये चीज़ें समझ रहे हैं कि भाई अब हमें ना इसकी बात समझ नहीं आती है। आपकी पर्सन हो या थर्ड पार्टी, दोनों के मन में ये चीज़ें घर कर रही हैं कि भाई मुझे अब इसकी बात ना पल्ले नहीं पड़ती, इसकी बात मुझे समझ नहीं आती है। और वही चीज़ें ना दोनों को कहीं ना कहीं जैसे एक अपने लिए, अपने आप को ध्यान में रखकर फैसला लेने के लिए जैसे कि दबाव डल रहा हो दोनों का अपने आप के ऊपर ही। तो ऐसा कुछ दोनों के बीच में चल रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है, देखो फाइनेंशियली लेवल पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर इश्यूज़ भी हो रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, जब तक पैसा होता है तब तक सब अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की पैसों को लेकर शॉर्टेज चल रही है, खींचातानी चल रही है, या ये कह सकते हो कि पैसों की कमी आ रही है। जितना मेहनत करी जा रही है, जितना वर्क करा जा रहा है, उतना कुछ हाथ पल्ले दोनों के नहीं लग रहा। और अगर दोनों अर्न कर रहे हैं तो दोनों के नहीं लग रहा, और एक अर्न कर रहा है चाहे वो आपके पर्सन हो या थर्ड पार्टी, तो उसके हाथ पल्ले नहीं लग रहा। और कहीं ना कहीं यही चीज़ ना दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह भी बन रही है। जैसे कि जो कमा रहा है या कमा रही है वो तो उसे तो पता है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरे को ये डाउट हो रहा है कि भाई ये अब मुझसे सीक्रेट्स रखने लगा है। तो वो चीज़ें दोनों के बीच में हो रही हैं और दोनों के दिमाग में एक दूसरे को लेकर ना वही नेगेटिविटी, वही फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा चल रही है। इस वक्त में दोनों के कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं जैसे दोनों एक दूसरे के साथ रह तो रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर पा रहे हैं, बट रहना तो है। हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता है इन दोनों के बीच में जिस रीज़न की वजह से रहना तो है, लेकिन रहना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, एकदम दुश्वार हो रहा है दोनों का एक दूसरे के साथ रहकर। ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हलचल चलती रहती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चलती रहती है, कोशिश करी जा रही है, ठीक है, इस नेगेटिविटी को निकालने की, क्योंकि इस चीज़ से दोनों कहीं ना कहीं परेशान हैं, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स रखकर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाता, तो कुछ ऐसा ही दोनों के बीच में हो रहा है। दोनों इस वक्त में इस चीज़ को लेकर पैशनेट हैं, पैशन है यहाँ पर, लेकिन इस चीज़ को लेकर पैशनेट है कि भाई मैं सही हूँ, तुम गलत हो, यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, तुम्हारा गलत है। तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को लेकर पैशनेट नहीं है, बजाय एक दूसरे को लेकर पैशनेट होने के अपने अपने थॉट्स को लेकर ज़्यादा अड़े पड़े हैं। तो ऐसा कुछ दोनों के बीच में हो रहा है। एकदम बैलेंस जो चल रहा था ना, जैसे कि अभी तक ये ऐसा दिखा रहे थे कि हम एक साइकिल के दो पहिए हैं, बैलेंस में चल रहे हैं, या जहाँ तू मैं वहाँ मैं, वाली चीज़ें जो चल रही थी और दोनों बहुत ज़्यादा डुएट में गाना गा रहे थे, तो वो चीज़ें अब यहाँ पर करंट में नहीं दिख रही हैं। दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और देखते हैं कि दोनों के बीच में और क्या क्या हो रहा है करंट में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। 3 ऑफ सूट्स,
को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर। 9 ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन वी विल डिस्कस, ठीक है, कि दोनों के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स। द एम्परर। टेम्परेंस क्लैरिफाई कीजिए और बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स, दोनों के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। 6 ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए दोनों के बीच की करंट की सिचुएशन। बहुत सारे कार्ड्स मेरे गिर गए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए दोनों के बीच की करंट की सिचुएशन। 10 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ वैंड्स। वाओ, 3 ऑफ वैंड्स को 3 ऑफ वैंड्स ने ही क्लैरिफाई करा है। तो भाई यहाँ पे 3 नंबर तो बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मुझे बताइएगा भाई ऐसे कैसे ये रिलेट कर रहा है आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी के थ्रू। डायरेक्ट अपने आप से आपको नहीं लेकर चलना है। उसके अलग यहाँ पर आपके लिए नंबर 4 भी मुझे बेहद इम्पॉर्टेंट दिखाई दिया, यानी कि आपका अप्रैल मंथ हो गया। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं इस 3 ऑफ वैंड्स के कार्ड से कि भाई देखो, यहाँ पर चाहे आपके पर्सन हो या ये थर्ड पार्टी, इन दोनों में से कोई बहुत जल्द फैसला लेने के मूड में है, ठीक है। और वो फैसला कहीं ना कहीं इन्हें अपने लिए लेने के लिए मजबूर कर रहा है। जैसे अभी तक दोनों एक दूसरे के लिए फैसले ले रहे थे, एक दूसरे की परवाह कर रहे थे, लेकिन ये ट्रस्ट इश्यूज़ कहीं ना कहीं मतलबी बनने के लिए इन्हें फोर्स कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस दिख रहे हैं आपके पर्सन या ये थर्ड पार्टी सिर्फ अपने आप को ध्यान में रखकर यहाँ पर बहुत जल्द कोई फैसला ले ले, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि दोनों कहीं ना कहीं अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। अगर इनका रिश्ता ऐसा है कि भाई इन्हें जिम्मेदारियाँ तो निभानी है, तो क्योंकि ये 10 ऑफ वैंड्स है कि मतलब ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये चांसेस हैं कि ये जगह अपनी बदल लें, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस वाइज यहाँ पर दूरियाँ आ जाए, उसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। इमोशनली वाइज, फाइनेंशियली वाइज दोनों ने एक दूसरे से अपने आप को बंद कर रखा है। और अगर आपके पार्टनर यहाँ पर अर्न करते हैं ना, तो उन्होंने डेफिनेटली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर लिया है। वो फाइनेंशियली लेवल पर ज़्यादा अब मदद नहीं कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी की। दोनों को क्योंकि इस वक्त में इस बात की सूझ रही है कि भाई मुझे जीतना है, या फिर मेरी बात यहाँ पर गलत नहीं है। अगर मैं गलत होता या होती तो चलो ठीक है, मैं वहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ों को उस हिसाब से लेकर चल भी लेता। तो दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त में एम्परर की एनर्जीज़ में बने हुए हैं। दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखा रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, अपने अपने सोच के साथ, अपने अपने ओपिनियन के साथ। तो ये दोनों को एक दूसरे की बातें ना स्ट्रेस देती हैं। दोनों को एक दूसरे की बात ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या बोल रहा है ये, बिना सोच के, बिना सर और पैर की बातें यहाँ पर इसके थ्रू हो रही है। तो ऐसे हालात चल रहे हैं। अब बात यहाँ पर आती है, सबसे पहले अब थर्ड पार्टी को लेकर चलते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर क्या सोच रही है। थर्ड पार्टी को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उसके बारे में वो सोचना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में उसको लेकर ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होने लगे हैं। वो चीज़ें थर्ड पार्टी समझ रही है, और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, प्रैक्टिकल बनाने की, या अपनी बात को प्रायोरिटी देने पे ज़्यादा डटी पड़ी है, ठीक है। क्योंकि वो समझ रही है कि आपके पर्सन अब उसकी बात को वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उसको वो मान और सम्मान नहीं दे रहे हैं जो पहले दिया करते थे। ये बात थर्ड पार्टी भाप रही है, जिसके चलते इस थर्ड पार्टी ने अपना पूरी तरह से रुख, अपना नज़रिया, अपनी सोच आपके पर्सन को लेकर बदल दी है। पहले जितना सामने से मीठी बोलकर दिखाती थी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है थर्ड पार्टी, लेकिन पहले जितना सामने से मीठी बनकर दिखाती थी, अब वो नहीं है। जो है वो आपके पर्सन को दिख रहा है, और वो दिखा भी रही है। और यही रीज़न है दोनों के बीच में युद्ध होने का, यही रीज़न है दोनों की बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होने का। तो वो चीज़ें हैं।
थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर महसूस कर पा रही है कि ये ना अब इसके साथ बैलेंस करने को लेकर कंफ्यूज है, मतलब ये श्योर नहीं है। पहले जितना श्योर हुआ करते थे, अब थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की साइड से वो श्योरिटी 1% नहीं दिख रही है। उन्हें उस थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है कि भाई ये ना अब कंफ्यूज होने लगा है या कंफ्यूज होने लगी है, और इसके मन में ना अब जीत की धुन ज़्यादा सवार हो गई है। पहले इसकी जीत थर्ड पार्टी से यानी कि मुझसे होकर जाती थी, लेकिन अब ये अपने बारे में सोच रहा है या सोच रही है, तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से इसकी सोच हो गई। तो थर्ड पार्टी का अब आपके पर्सन को लेकर ये महसूस करना है, ये नज़रिया बनता जा रहा है। और इन सब के पीछे की मेन वजह पता है क्या है? इस सब की मेन वजह है पैसा। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से हो ना हो पैसों की वजह से जुड़ी हुई है, और आपके पर्सन ने उस पैसों पर ही यहाँ पर ताला लगा दिया है, क्योंकि हालांकि यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा चाहते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर ये जितना अर्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसे मिल नहीं रहा। तो थर्ड पार्टी की पूर्ति हो नहीं पा रही है, इसीलिए थर्ड पार्टी के ऐसे सोच विचार हो रहे हैं, उसके मन में नेगेटिविटी आपके पर्सन को लेकर चल रही है। अब वो अपने असली रूप आपके पार्टनर को दिखा रही है विद दिस द एम्परर, एज एन कितनी मैन्युपुलेटिव है, अपनी बात पर कितनी ज़्यादा डटी हुई रहना चाहती है, जिद्दी है, स्टबर्न एनर्जी है इसकी बेहद ज़्यादा, या फिर बहुत डोमिनेटिंग है, कंट्रोल करने पे ज़्यादा बिलीव करती है। तो एक्चुअली में हालातों को देखकर यहाँ पर थर्ड पार्टी खुद ब खुद अपने रूप दिखाती जा रही है, जिस चीज़ से आपके पर्सन देखिए परेशान हो रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो शायद एक वक्त पे आप इन्हें बताना चाह रहे थे। और मैंने आपको यहाँ पर ये बोला कि यहाँ पर बहुत जल्द आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कोई फैसला भी ले ले, ठीक है। तो आपके पर्सन इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं सोच रहे हैं, वो तो बस जस्ट थर्ड पार्टी को देख रहे हैं, उसके रवैये को देख रहे हैं, उसके एटीट्यूड को देख रहे हैं, और थर्ड पार्टी ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर कर रही है, और वो अपना असली रूप उस ओवर थिंकिंग की वजह से, उस नेगेटिविटी की वजह से आपके पर्सन को दिखा रही है, जो मेरे व्यूअर्स के लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई देखो आपके पर्सन बेहद जल्द यहाँ पर कोई मेन फैसला ले ले, उसके चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए ये देखते हैं इस विषय में आपसे यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। यूनिवर्स की साइड से मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ कि इन दोनों के बीच में ये जो चीज़ें चल रही हैं ये अल्टीमेटली कहाँ तक जाकर रुकेंगी, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की ये सोच, इनका ये ओपिनियन एक दूसरे को लेकर कहाँ तक जाकर रुकेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कहाँ तक जाकर रुकेगा ये। तो फर्स्ट कार्ड ही स्टॉर्म वार्निंग आ गया। यूनिवर्स आपको बता रही है कि भाई देखो यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अभी तो ये तूफान की आवाज़ है, अब मेन तूफान यहाँ पर आएगा। इन दोनों की सोच अल्टीमेटली इन्हें यहाँ लेकर जाएगी, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे पैसों का ही मसला ज़्यादा दिख रहा है, पैसों की वजह से ही तो यहाँ पर चीज़ें बहुत उलझ रही हैं, और वही चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। थर्ड पार्टी व्यूअर्स के पर्सन की ये सोच इन्हें कहाँ तक लेकर जाएगी। ब्रोकन हार्ट, वेरी नाइस। देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में डेफिनेटली मैंने आपको बताया क्या सोच हो रही है और कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, और सभी चीज़ों की जो जड़ है ना वो पैसा है। जैसे कह देते हैं ना कि भाई पैसा ऐसी चीज़ है जो इंसान की पहचान भी करा देता है और इंसान को इंसान से अलग भी कर देता है। तो कुछ ऐसा ही इन दोनों के बीच में होगा भी और हो भी रहा है, ठीक है। दोनों इस पैसे की वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे के दिल को दुखा रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। तो अल्टीमेटली इनका ये जो कनेक्शन है ना, इन्हें यहाँ पर एक दूसरे के दिल को तोड़ने तक लेकर जाएगा। दोनों के बीच में बहुत मेजर यहाँ पर टावर मोमेंट आएगा। थर्ड पार्टी ने अपना जो असली चेहरा है वो दिखाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। पैसों की ज़रूरत उसे कितनी है, कितना उसे उसकी नीड है, वो सब उसने अपने जेस्चर से, अपने रवैये से, अपने ओपिनियन से ऑलरेडी जाहिर करना शुरू कर दिया है। और ये चीज़ें इन्हें अल्टीमेटली
तोड़ कर जाएगा, इनके रिश्ते को तोड़ कर जाएगा। अगर ऐसा इन दोनों के बीच में रिश्ता है, देखिए ये लोग चाह कर भी अलग नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों की जगह बदल जाएगी। ये तूफान दोनों को इतनी दूर ले जाएगा जहाँ से दोनों देख भी नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को। तो कुछ इस तरह के हालात दोनों के बीच में डेफिनेटली होंगे, ऐसा यहाँ पर है। अब बात आती है भाई समय कितना लग सकता है, उसके चांसेस देख लेते हैं। देखिए समय के मामले में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है वो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। क्या सिचुएशन चल रही है और यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको बताया कि इनका रिश्ता इन्हें कहाँ तक लेकर जाएगा। एक कार्ड देख लेते हैं, उसी से आइडिया हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि भाई ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे भी या नहीं होंगे। कब तक थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के बीच में ये व्यूअर्स के पर्सन के बीच में डिस्टेंस आएगी, गाइड कीजिए। वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है। भाई देखो कार्मिक तो ये हैं, ठीक है, फिर भी इनकी कार्मिक साइकिल बहुत लंबे वक्त तक चल गई। इतना लंबे वक्त तक चल नहीं पाती इनकी कार्मिक साइकिल। थर्ड पार्टी ने ना कहीं अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके तो रखा, ये बात तो यहाँ पर है। इसने अपना असली चेहरा आपके पर्सन के सामने ना आने नहीं दिया। लेकिन वही चीज़ है कि जब ये एक दूसरे के कार्मिक हैं तो ये साइकिल तो पूरी होनी है, चाहे थर्ड पार्टी साइकिल को कितना भी स्लोली क्यों ना चला ले, लेकिन पूरा तो ये होना है। तो वही चीज़ यहाँ पर है और डेफिनेटली दोनों की जो भी कार्मिक साइकिल है, ये थर्ड पार्टी किसी भी रूप में आपके पर्सन की लाइफ में क्यों नहीं आई हो, लेकिन ये आपके पर्सन की कार्मिक है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो कार्मिक होते हैं ना, वो ऐसे ही किसी भी रूप में आते हैं हमारी लाइफ में चीज़ों को ख़राब करने, हमें पनिश करने। तो इसी तरह से आपके पर्सन की लाइफ में ये थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस बड़ा है। समय की बात कर लेते हैं तो देखो 10 हफ्तों यानी कि 10 वीक्स की मुझे ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। और अगर मोटा लगाकर चलो तो अक्टूबर मंथ तक इस थर्ड पार्टी का ना आपकी लाइफ से बिल्कुल दी एंड हो जाएगा। काफ़ी लोगों के केस में पॉसिबिलिटीज़ है कि 10 हफ्तों के बाद से आपको चीज़ें दिखने लगें, आपके फेवर में आते हुए दिखने लगे, आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बदलती हुई आपको दिखे, या ये जेस्चर आपको दिखने लगे। लेकिन अक्टूबर मंथ तक पूरी तरह से ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी। इतना वक्त भी इसीलिए लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत स्लोली चल रही है, वो इस कार्मिक साइकिल को पूरा होने नहीं दे रही है। इसी रीज़न की वजह से इतना वक्त भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर होनी है। कछुआ भी धीरे धीरे चलता है, तो ख़त्म तो हुआ ना उसका रास्ता, तो थर्ड पार्टी कर ले, होना तो है इसे ख़त्म, ठीक है। तो ये तो रही बात देखो थर्ड पार्टी के ख़त्म होने की। मैं 2-3 कार्ड्स और निकालती हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन ये जो डिसीज़न ले रहे हैं, ये डिसीज़न इन्हें कहाँ तक लेकर जाएगा। पहला ही कार्ड 10 ऑफ कप्स है, पर स्टिल हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है। व्यूअर्स के पर्सन का ये फैसला इन्हें कहाँ तक लेकर जाएगा, इनकी मंजिल इन्हें कहाँ तक लेकर जाएगी। व्यूअर्स के पर्सन की मंजिल इन्हें कहाँ तक लेकर जाएगी। क्या ये अंत में फैसला लेंगे, क्या होगा अंतिम फैसला व्यूअर्स के पर्सन का। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द फूल, न्यू शुरुआत तो डेफिनेटली इन्हें करनी पड़ेगी। देखिए जब यहाँ पर एक कार्मिक इनकी ख़त्म होगी तो इन्हें एक नई शुरुआत ही यहाँ पर करनी होगी। व्यूअर्स के पर्सन का ये फैसला इन्हें कहाँ तक लेकर जाएगा, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। चलिए भाई निकल ही रहे थे तो ले लेते हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स फिर से आया, ये पहले ही आ गया था, इससे तो पहले ही ले लेते। जजमेंट, आपके पर्सन के कार्मिक ख़त्म होंगे, इनके पास लाइफ के कर्मास ख़त्म होंगे और डेफिनेटली उसके बाद इनके जीवन में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी लव लाइफ को लेकर। तो इनका जो अंतिम फैसला होगा एक फैमिली में आने को लेकर होगा, नई शुरुआत इनकी लाइफ में आएगी, एक रोमांटिक लाइफ, ये अपनी एक रोमांटिक जर्नी अपनी वापस से स्टार्ट करेंगे अपने कर्मास को प्लीज़ करके। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं ये पर्सन ना इस कार्मिक को कंप्लीट करके आपकी तरफ खुद से आए, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आकर खुद से ये कम्युनिकेट करें, उसके चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन देखो इतना वक्त यहाँ पर लगेगा क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत स्लो चल रही है और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना स्लो करके इसको रोकना चाह रही है, लेकिन रोक कब तक पाएगी वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, क्लेम ज़रूर से कीजिएगा रीडिंग को कमेंट बॉक्स में जाकर।
आज के लिए बस इतना ही। अगर रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, वो भी क्लेम करके। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।